गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इनके बारे में पता करना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जिनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से हैं? जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं और क्या क्या हो, q जीरो नहीं हो, तथा जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √3, √2, √5, √7 etc। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर ही क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? रियल। अब अपन नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m स्क्वायर रूट ऑफ m, वर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या कहना चाहता है? नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट जो किसकी फॉर्म में है? स्क्वायर रूट m की फॉर्म में है, और जो m है वो नेचुरल नंबर है। तो कभी भी ये ध्यान रखना, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब कोई भी नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कभी भी माइनस में नहीं आएगा। लेकिन क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन पर तो माइनस के भी साइन होते हैं और प्लस के भी साइन होते हैं, नंबर लाइन पर तो दोनों साइन बनते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि अपन कोई भी, इसने बोल दिया कि जो m है वो नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर अपन प्लस वाले पॉजिटिव लेंगे, या जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए m इक्वल्स टू 4। m इक्वल्स टू अपन नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर है 4, तो m इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो m यहाँ पर 4 रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो 4 रखने पर क्या अपन को आंसर क्या मिलेगा? 2। लेकिन वो कभी माइनस में कभी भी नहीं मिलेगा, अपन को क्या माइनस में कभी भी नहीं मिलेगा। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब देखेंगे अपन तीसरा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया था? ट्रू हो गया था, मैंने अभी आपको समझाया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तीसरा स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर की अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड
इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसने क्या बोला है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर ही क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक कलेक्शन होता है। लेकिन इसने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। क्वेश्चन सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल? इफ नॉट, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करेंगे? सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। यदि इरेशनल नंबर नहीं आएगा तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो किसी एक नंबर का एग्जाम्पल लेकर अपन को स्क्वायर रूट कर बताना है कि वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का अपन या स्क्वायर रूट करेंगे या तो वो इरेशनल होगा या फिर वो रेशनल होगा। अगर वो इरेशनल नहीं है तो रेशनल का अपन को एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लेते हैं अपन, √4 ले लेते हैं। √4 का स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट करने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? 2। तो ये 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब आप ये सोच रहे होगे ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अपॉन में हमेशा 1 होता है। तो ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में होगा तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये क्या 2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और इसने अपन को क्या बोला? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ क्या आंसर हो जाएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। √4 पॉजिटिव इंटीजर √4 हो गया, तो इसका आंसर 2 आया। इसके अपॉन में 1 होता ही है, इसके अपॉन में 1 होता है, तो ये p/q के फॉर्म में है। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। दैट्स आंसर। क्वेश्चन थर्ड, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? जो ये √5 है इसको नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे कि अपन ने पहले किया था, √2 किया था, फिर √3 किया था। अब अपन कौन सा कर रहे हैं? √5। तो सबसे पहले अपन नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। इस साइड -1 -2। तो अपन को इसमें हाइपोटेनियस, ये जो √5 है इसको क्या मान लो आप? हाइपोटेनियस मान लीजिए। तो √5 को हाइपोटेनियस निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि एक जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या लेना पड़ेगा? 1, और जो बेस होगा उसको क्या लेना पड़ेगा? 2। या फिर परपेंडिकुलर को 2 ले सकते हैं और बेस को, लेकिन मैं यहाँ पर बेस को 2 क्यों ले रहा हूँ? उसको क्योंकि बेस को मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूँगा इसलिए, ठीक है। तो इससे देखिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h² बराबर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h² 1 + 4 h² बराबर 5। तो हाइपोटेनियस क्या आ गई?
√5। अब √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस को मैंने कितना लिया था, 2 लिया था, तो यहाँ से मैं 2 यूनिट तक आगे बढ़ जाऊँगा, या 2 यूनिट तक मुझे लेनी है, तो मैंने 2 यूनिट ले ली नंबर लाइन पर। अब परपेंडिकुलर यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना, 1 यूनिट तक, तो इस 2 पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का चाप बनाऊंगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा और इसको सीधा मिला दूंगा। इसको स्केल की सहायता से मैं यहाँ पर, रूलर की सहायता से मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लूँगा, नाप कर लिख दूंगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस जीरो को मैं इससे मिला दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, √5, इसकी की डिस्टेंस है 2 और इसकी 1 है, तो ये देख लीजिए 2 1 √5। अब जो प्रकार है, प्रकार से मैं यहाँ पर पेंसिल की नोक, प्रकार से यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगा और यहाँ पर पेंसिल रखूँगा और इससे ऐसे यहाँ पर एक चाप काटूँगा। जो चाप यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर भी मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5। ये आपको, जैसे मैं चाप ऐसे निकालूंगा, यहाँ पर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, √5। ये सारे आपको खुद को करने हैं, मैं तो बोर्ड पर ऐसे बता नहीं सकता, आपको नोटबुक में खुद से बनाने हैं। तीनों के मैंने √2, √3 और √5 के बता दिए, अब ये आपको खुद को करने हैं। और जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, वो भी इन्हीं की तरह है, बस आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आप खुद उसको कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कर देना, मैं उसको बता दूंगा। हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड हो चुकी है, अब उससे आगे अपन पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इनको आपको बहुत ही ध्यान से, अभी तक तो क्या था, ट्रू फॉल्स के बारे में अपन को बताना था, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीखने लायक चीज़ें यही हैं। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव विस्तार। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उन सबको मिला कर क्या बनती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। यानी कि हिंदी में, अब हिंदी में क्या होगा, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह, या फिर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको सिंपल फॉर्म में ये रखना रियल नंबर होते क्या है। अब उन रियल नंबर के बारे में तो अपन ने देख लिया। अब अपन समझते हैं कि रियल नंबर में जैसे रेशनल नंबर आते हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रेशनल नंबर के बारे में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और कुछ इरेशनल। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एक वर्ड आएगा आपके टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जब भी अपन कोई डिविड देंगे, जब भी अपन किसी संख्या का किसी में डिविड देंगे तो एक फिक्स पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद में कुछ फिक्स नंबर थोड़ा सा चलने बाद में डिवाइड जो है ना खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, आगे कुछ वापस रिपीट ना हो या फिर एक निश्चित जगह पर जाके रुक जाए, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए 1/5। अब एक के अंदर डिवाइड देना है 5 का, 1 के अंदर 5 का डिवाइड देना है, तो पॉइंट यहाँ पर 0 आ गया, 2। तो एक ये पॉइंट फिक्स पॉइंट के जाने के बाद में भाग क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल दीजिए 1/8। तो एक के अंदर डिवाइड देना 8 का, तो 0.8
पीछे क्या रिमाइंडर बचा 2, तो 1 0 और लग जाएगा 16, 4 1 0 और लग जाएगा 5 और 1 40। ये भाग यहाँ जाकर ख़त्म हो गया और यहाँ पर क्या आंसर आया, जैसे 1.1/5 का क्या आंसर आया 0.2 और 1/8 का आंसर क्या आया 0.125। तो ये फिक्स नंबर पर जाकर समाप्त हो गए, इससे आगे वापस कुछ नहीं होगा। 0 आ गया यहाँ पर, तो ये आगे होगा ही नहीं, आगे इनका विस्तार कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, शांत दशमलव है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। एक और वर्ड होता है, एक वर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। एक क्या वर्ड होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग क्या होता है। वर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग मतलब अशांत, जो क्या उस टर्मिनेटिंग क्या कहता है, शांत दशमलव, इसका क्या है अशांत, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। और आवृत्ति का मतलब जो आगे बढ़ेगा ना, जिस नंबर से एक फिक्स पॉइंट तक आगे बढ़ेगा, उसके बाद में वो फिक्स नंबर वापस आगे आने लग जाएंगे, वापस बार बार वो सेम नंबर वापस रिपीट होंगे। तो अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग का, रीअकरिंग का लेंगे 1/3। अब 1/3 का डिवाइड देते हैं यहाँ पर साइड में, 1/3, तो 0.0, 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर 0, फिर 3, 1, फिर 0, फिर 3। तो ये क्या, जो 3 है ना, ये बार बार रिपीट होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये अशांत है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। जितनी आपकी बोला आप लिख सकते हो उतना लिखो, ये चलता ही जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होता। ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अशांत, एक तो ये अशांत है, कभी शांत होगा ही नहीं, चलता ही जाएगा। और इसकी क्या बार बार आवृत्ति होती रहेगी, जैसे कि 0.333 डैश 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 डैश, कितना भी चलो आप, चलता ही जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। अब 1/7 में क्या होता है, 1/7 3, तो 0 2 आ गया, 6, 35, 5, 0 7 7 49, तो कितना आ गया 49। अब 49 तो 1 बचा। अब अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था, और 49 पर 5 पर आकर यहाँ पर अपन वापस से 1 आ गया। तो ये वापस ये सीरीज होगी, आगे चलती जाएगी। ये जो सीरीज है ना, पूरी सीरीज वापस चलती जाएगी। तो ये जो नंबर है ना, इसका बार बार रिपीट होता रहेगा। कैसे, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, कितना था 1/7 का कितना था, 1 4 2 8 5 7, 0.142857 सेम रिपीट होता जाएगा। 1 2 4 8 5 7 डैश डैश डैश, ये जो डिजिट है ना, ये वाले यहाँ तक, ये वापस बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है,
अब आगे देखते हैं इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है? रेशनल में क्या था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब इसके आगे देखते हैं इरेशनल में। इरेशनल में आपको एक ही वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग में क्या था? अशांत आवर्ती दशमलव। अब इसमें क्या? अशांत अनावर्ती, यानी कि जो आवर्ती बार बार जो नंबर वापस रिपीट हो जाए, जैसे कि 333 वापस रिपीट हो रहा था, 7 का था जो 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसमें क्या होगा कि रिपीट कुछ नहीं होगा, बस वे अशांत चलते रहेगा। इसमें आवर्ती किसी की नहीं होगी, बस ये चलता रहेगा अशांत, कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? अशांत अनावर्ती। आवर्ती यानी कि रिपीट होना, अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं होना। दशमलव। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए पाई की जो वैल्यू होती है 3.14287 डैश डैश जो भी होती है वो हमेशा कभी समाप्त नहीं होगी। आप जितना लिखना चाहोगे उतना लिख सकते हो। पाई 2 की इसमें क्या होता है? ये 4 1 4 2 ऐसा ये चलती जाएगी। ये भी कभी क्या होगी? समाप्त नहीं होगी। पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे हैं नंबर, इरेशनल नंबर बहुत सारे जिनकी वैल्यू चलती जाएगी। जो इरेशनल नंबर है उन वो कभी भी समाप्त होंगे ही नहीं। तो वो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। डुगू बंद कर दे। अभी हमने देखा था कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये देखा था। उसमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर में क्या होगा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, इन दोनों के बारे में आपको बताया था। फिर इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इनमें तीन डिजिट दे रखी है, उनका अपन को डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव विस्तार बताना है कि इनका दशमलव विस्तार क्या होगा। तो कैसे दशमलव विस्तार भी बताना और साथ में ये भी बताना है कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्यों ये P/Q के रूप में, तो इतना ही बताना है। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। तो इन दोनों में से आपको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ कौन सी क्या है। तो अपन पहले इनका कैसे पता करेंगे? डिवाइड से ही, सिंपल है। डिवाइड से 10, 3 का डिवाइड 10 में देना है, तो 3 3 जा 9 1.0 3 9 1। तो ये क्या है? जैसे 10 से स्टार्ट किया और ये वापस यहाँ पर 0 लगाती है, 10 हो गया। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और वहीं से वापस रिमाइंडर के रूप में वो फॉर्म आ जाती है। तो ये क्या होगा कि चलते ही जाएगा। 1 से 10 से डिजिट स्टार्ट हो रही है और 10 ही वापस आ रहा है बार बार। क्यों? अपन पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो अपने मन से ले सकते हैं। एक जीरो अपने मन से ले सकते हैं और एक और ज़्यादा जीरो लेंगे तो अपन को यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर लेना पड़ेगा। आपको डिवाइड तो आता ही होगा। तो अब आगे देखते हैं। जैसे 1 वापस रिपीट हो रहा है, रिपीट होने पर वो डिजिट चलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 10/3 की आंसर क्या आएगा? 3.333 डैश 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 इन्फिनिटी, कितना भी। तो ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब इसके आगे ये क्या है? 7/8। कम से कम 3-4 बार आपको डिवाइड करना ही है। 7/8 0 56 7 9 63 कितने आ गए? 63। सॉरी 18 8 जा 64 6। पॉइंट के बाद में एक जीरो अपन लगा सकते हैं।
8 7 जा 1 0 अपन खुद मन से 5, यहाँ पर क्या आएगा 0। जब 0 आ जाए, अपन डिविड कर रहे हैं और उसमें 0 आ जाए और वापस रिपीट नहीं और 0 आ जाए, 0 आने पर अपन को सोच लेना है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये कौन सी सीरीज है, टर्मिनेटिंग सीरीज है, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार 1/7, इससे पहले वाले में मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल में 1/7, उसमें 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होगा, तो ये कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। डुगू एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर है, इसको बताना कि ये रेशनल नंबर कैसे है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। तो अपन को बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, और इसको P by Q के फॉर्म के रूप में बताना अपन को कैसे लिखेंगे। कह रखा है कि ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के बाद में, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और पॉइंट को हटाने के बाद में राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट्स के नीचे 0 हो जाएंगे। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 0 लिख दो, 3 4 5 6 6 0 आ गए और उनके आगे 1 लगा दो। तो इनको लिख सकते हैं अपन P by Q के रूप में। तो ये P by Q के रूप में राइट हो गया, P ऊपर वाली Q, और इसमें क्या Q नॉट इज इक्वल टू 0, कहीं Q 0 है, नहीं है, Q क्या है 10 लाख, और P की वैल्यू आ गई और Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई, एक रेशनल नंबर हो गई, और इसको P by Q के रूप में भी अपने डिनोट कर दिया है। अब जो आगे वाले जो एग्जाम्पल 7 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में फिक्स इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझना है कि वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। यही सेम चीज़ें आपके 10th क्लास में काम आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे ही आपके क्वेश्चन जाने वाले हैं 9th क्लास में, और 10th क्लास में भी आपके इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये डिजिट आ रखा है 0.3, इस लाइन को बोलते हैं बार, इसका मतलब ये जिस डिजिट पर होगी वो डिजिट बार बार रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 पर आ रहेगा तो ये बार बार रिपीट होगा, 2 3 4, ये अगर 3 नंबर पे आ रही है तो ये तीनों बार बार रिपीट होंगे बार बार। तो इनको कैसे लिखेंगे अपन, 0.234 234 234, तो इनको ऐसे लिखेंगे। ये आ रखी तो 0.3333 डैश 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 कितना भी लिख सकते हैं, 0.245, और इन 2 नंबर पे आ रखी है तो इनको कैसे लिखेंगे, 0.2454545। इस बार का मतलब है ये रिपीट होगी बार बार, ये जो डिजिट होगी ना, ये दो डिजिट बार बार रिपीट होगी। ये एक चीज़ आपको बतानी थी मेरी ओर से। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में। सो दैट 0.333 इक्वल्स टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन P by Q, where P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। जो ये नंबर दे रखा है इसको P by Q के रूप में अपन को एक्सप्लेन करना है कि इसको P by Q के रूप में बनाना है। क्या होगा, तो इसमें तो आप पॉइंट हटाएंगे, उसमें तो क्या था कि इसके पीछे वाले जो एग्जाम्पल 6 था वहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा था, फिक्स पॉइंट हो रहा था, इसलिए अपन पॉइंट हटाकर जितने डिजिट थे उतने डिजिट अपन लगा देते थे। अब इसमें क्या बार बार इन्फिनिटी, तो अपन ऐसे थोड़ी लगाएंगे कि 1 0 0 0 डैश 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 इन्फिनिटी, ऐसे नहीं होगा। तो इसको अपन ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता है, इसको एक पूरे फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कि माना लेट अस माना x बराबर, या लेट अस x बराबर
0.3333 डैश 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 डैश। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराना। इस स्टेटमेंट को 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को 10 से गुणा मल्टीप्लाई, जो स्टेटमेंट 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराए नहीं, अभी करवाएंगे। तो जो 10 है उसको इस साइड भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इस साइड भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, 10x इक्वल्स टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो डिजिट है ये पॉइंट एक आगे सिरक जाएगी, इस पॉइंट को तो जंप कर लेगा, तो 3.333 डैश 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 डैश। ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट, यानी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना। किसको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना होगा। तो कैसे घटाएंगे, दोनों को इक्वल को बीच में रख लो, इक्वल के इस साइड, पहले कौन सा समीकरण लिखा मैंने, समीकरण 2, तो इस साइड समीकरण 2 को लिखिए 10x, और फिर ये वाला डिजिट इक्वल के इस साइड वाला लिखना इधर 333 डैश डैश डैश। अब समीकरण नंबर 1 घटाना क्या, समीकरण नंबर 1, तो x के नीचे 10x के नीचे x वाली वैल्यू, x इक्वल्स टू 0.333 डैश 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 डैश, ये चलेगा। अब इनको क्या करना, अपन को माइनस, क्या करना है माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9x। और अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद में क्या है 3333, और इधर भी पॉइंट के बाद में क्या है 33, सेम है। तो 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0। तो जितने भी पॉइंट के पीछे जितने भी जो रिपीटिंग नंबर है वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले 3 में से 0 गए, कितने बचेंगे 3, और इस पॉइंट के सारे क्या होंगे 0। अब इनको 0 0 लिखो, नहीं तो इस पॉइंट के समेत इसको पूरे को हटा दीजिए। तो 9x क्या आ गया अपन का 3, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो 9x इक्वल टू 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। यानी कि इस पूरी फॉर्म को, इसको अपन ने क्या माना था, x माना था, और इसी को क्या करना था p/q के रूप में अपन को बनाना था। तो ये देखो 1/3 किसकी फॉर्म में आ गई, p/q की फॉर्म है। और यहाँ पर क्या है q क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके पूरा बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको थोड़ा सा माइंड लगाओगे, आप समझ जाओगे कि इसको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे, स्टेप बाय स्टेप। लेटस, तो सबसे क्या पढ़ना, पहले करना लेटस यानी कि मानना x बराबर किसको मानना है 1.272727 को, इसको जो स्टेटमेंट दे रखी है, जो क्वेश्चन में दे रखे है वैल्यू उसको ही, वो x बराबर 1.2727 डैश 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 डैश। और इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 मानना है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या था, समीकरण 1 को, अब इसमें कौन से नंबर, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। 1 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 2 नंबर रिपीट हो, नहीं 1 नंबर रिपीट हो तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, ऐसे गुणा करना। तो यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, 100 से गुणा कराने पर। अब 100 से मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे देखते हैं। समीकरण 1 को कराने, इस पूरे समीकरण को
तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, और इधर जो डॉट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड में जो 2 डिजिट है स्टार्टिंग की, वो 2 डिजिट इस पॉइंट को जंप मार लेगी। तो कैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.2727 डैश डैश डैश, और इसको क्या करना है समीकरण नंबर 2 मारना है। अब दोनों चीज़ें हो गई, अब क्या करना है समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1, तो ये बड़ा है इसमें से छोटे को, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो बड़ा कौन सा है नीचे वाला, छोटा कौन सा है ऊपर वाला। x वाली वैल्यू छोटी है तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कैसे घटाएंगे आप देखिए 100x इक्वल्स टू 127.2727 डैश डैश डैश, x बराबर 1.2727 डैश डैश डैश। क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x में से x माइनस करेंगे कितना 99x। अब पॉइंट के बाद में 2727 रिपीट हो रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद में 2727 रिपीट हो रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 और पॉइंट हट जाएगा। तो 127 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 126 आगे की इधर, तो 99x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, 3 की टेबल से 4 2 3 3 1 4 11, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14 अपॉन 11, ये आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू 14 अपॉन 11, अपन को इसको p बाई क्यू के रूप में, तो ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। और x किसको माना था अपन ने, x की वैल्यू क्या थी 1.27, और किसको बनाना था p बाई क्यू के रूप में, इसी को बनाना था p बाई क्यू के रूप में, और इसी को अपन ने क्या माना था x, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन 11, ये किसके फॉर्म में हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट सवाल देखिए, इससे पहले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 2 नंबर डिजिट हो रहे थे, पॉइंट के बाद में जस्ट पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट हो रहे थे। और उससे पहले जो 7th एग्जाम्पल था उसमें क्या देखा था 1 डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा था। अब इसमें क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसके आगे वाले जितने भी 35 35 35 ये सारे क्या हो रहे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अपन कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इतना पता लगाना है कि इस पॉइंट के नीचे कोई भी डिजिट आ जाए कुछ मतलब नहीं, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो ये वापस सीरीज जब स्टार्ट हो रही है ना एक्स मानने के बाद में, तो ये सीरीज वापस बननी चाहिए, एक डिजिट छोड़ने के बाद में वापस वो सीरीज कंटिन्यू चलनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे लेटस, यानी कि माना, क्या माना x बराबर 0.235 डैश डैश डैश, इसको क्या कर दिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर समीकरण 1 को अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3535, यहाँ से 3535 बार बार रिपीट हो जाए। अब इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, किससे 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्या डिजिट बनेगी 23.535, क्यों 2 डिजिट आगे से 5 बच गया 53535, तो इस 2 के नीचे तो आ जाएगा 5, और बाद में ये पूरी जो सीरीज है वो वापस बार बार रिपीट होगी, तो ये तो वापस पूरी 0 बन जाएगी। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100 से, 100 से गुणा कराने पर, एक बार इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x टू 3.53535 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटाना कैसे घटाएंगे 100x इक्वल्स टू 23.535
3 5 डैश डैश डैश, ये चलेगी सीरीज। और x को समीकरण एक क्या था, x इक्वल्स टू 0.2353 डैश डैश, ये था। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 99 ऑफ x इंटू, अब ये तो सारे जो होंगे जीरो हो जाएंगे, 0.5 में से 2 गए 3 पॉइंट आ गया, 23 0, 23 का 23 ही आएगा। अब इसका आगे वाला इधर करते हैं, 99x इक्वल्स टू 23.3, ठीक है। x बराबर 23.3 इक्वल्स टू अपॉन 99। अब ये जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 233,990। तो ये क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 233 अपॉन 990, तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखा गया। और x अपन इधर इसको माना था और इसी को इस डिजिट को क्या p बाई क्यू बनाना था, तो ये x के बराबर आ गई। ये हो गया अपन के सॉल्व। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे स्मार्ट शाला कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं।